सबसे पहले हम आते हैं कॉमन सब्जेक्ट पे, जो L1 का भी है L2 का भी है। ठीक है, साइंस वालों को भी देना है, आर्ट्स वालों को भी देना है, कॉमर्स वाले वैसे शामिल है नहीं इसमें, और कर लेते हैं तो उसको भी देना है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आएगा ज्योग्राफी का। राजस्थान का भूगोल अच्छा खासा भूगोल है उसमें। तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष ये रहता है कि भूगोल के लिए कौन सी पुस्तक को फॉलो किया जाए। तो मैं यहाँ पे एक और बिंदु बताना चाहूँगा, हर पार्ट की एक ही पुस्तक लेना, हर पार्ट की एक ही किताब। ठीक है, अब आप देखिए, अगर भूगोल में आपके पास पहले से कोई किताब है तो दूसरी किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी नहीं है तो एक ही किताब लाइए, कोई सी भी एक किताब। आप कोई सी भी ला सकते हो, आप पैनोरमा ला सकते हो, आप सिखवाल को ला सकते हो, आप अगर चाहें तो लक्ष्य को भी पढ़ सकते हो, तो आप हरिमोहन सक्सेना को भी पढ़ सकते हो। लेकिन हरिमोहन में एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसमें फैक्चुअली काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो इन दोनों में से कोई भी लेटेस्ट अंक या पुराना अंक जो भी आपके पास में है, जो अभी तक पढ़ा है आपने, वही पढ़िए। आप अगर ये कह रहे हो इसके अलावा आपके पास कोई और भी किताब है तो उसको ही फॉलो कीजिए। जो है तो नई लाना मत, अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक ले आना। और फिर ये सारा का सारा भौगोलिक स्वरूप वगैरह वगैरह, ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर पॉइंट पढ़े, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूं, उसमें आपके पुरानी राजस्थान अध्ययन चलती थी, तो उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप वो नहीं पढ़े, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना कुछ कर लेना इस भूगोल के अंदर। ठीक है, तो ये भी भूगोल के टॉपिक हैं सारे के सारे। तो इतना कुछ भूगोल के टॉपिक सारे आपको इनमें से किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बुक लाके उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना। ठीक है, कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास किसी भी कोचिंग सेंटर्स के, तो वही पढ़िए, फिर बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, कोई एक गाइड से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं। तो ये तो बात होगी इसकी भूगोल की। अब बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। इतिहास और संस्कृति के लिए मैं फिर वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर आपने पहले से ही जिस पुस्तक से पढ़ा है बार बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, नई लाना मत। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पुस्तक पढ़ी नहीं है, अच्छे से पढ़ी तो है, पढ़ी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास और संस्कृति दोनों के लिए हमारे मित्र पवन जी की पुस्तक आती है, पवन भंवरिया की, नाथ प्रकाशन से आती है। इतिहास की अलग आती है और संस्कृति की अलग आती है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं और उसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो ये दो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये किताबें लाके राजस्थान की इतिहास और संस्कृति कंप्लीट वो कवर कर रही है, उसको बढ़िया से पढ़ लेना। आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास पहले से लक्ष्य, पैनोरमा, सिखवाल या कोई भी पहले से किताब है और मैंने 2-3 बार पढ़ रखी है, तो मेहरबानी करके ये मत लाना। क्यों? क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंटेंट सेम है लगभग सभी में, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मस्तिष्क में, दिमाग में एक और भी बात आ रही होगी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं इसमें हमारा राजस्थान चलती है, 9वीं और 10वीं इसमें भी राजस्थान जीके की किताबें 2 चलती है। यहाँ 5 किताबें राजस्थान जीके की और भी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन 5 किताबों को आपको लेके आ जाना चाहिए। फिर क्या करोगे, ये ऑथेंटिक किताबें जब आप पढ़ो, ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें, तो इनके साथ में इनके वो टॉपिक साथ में देख लो, कोई नई बात मिलती है इन किताबों में ऐड कर लो। और एक बार ऐसे कर लोगे उसके बाद ये किताबें वापस आपको देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंटेंट जो बहुत शॉर्ट में है। और जो शॉर्ट में कंटेंट है, और आपको पता है कि बोर्ड पेपर बनाता है तो थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा हाई होता है। तो हम इन 5 किताबों के ऊपर भरोसे नहीं रह सकते कि इतना पढ़ के काम हो जाएगा, भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए मैं इन किताबों की बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में कुछ फैक्ट इनमें ऐसे पड़े हैं जो इन बड़ी किताबों में भी कई बार नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जैसे आप राजस्थान इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक आपने सभ्यताओं का लिया, तो इनमें से कौन सी किताब में सभ्यता पाठ है, वो किताब अलग करके साथ में आपने इस पुस्तक से जैसे बढ़िया देख लिया, इससे या लक्ष्य से, जहाँ कहीं से भी, तो उसके बाद में उसको देखने के बाद में साथ में ये पुस्तक खोलिए और इसकी सभ्यता वाले पार्ट चेक करिए। उसमें से जैसे मान लो कि 3 चीज़ें नहीं मिली, तो आपको इस किताब के साइड में ऐसे नोट करके और उसको डाल दो, ताकि क्या होगा कि ये सारा कंटेंट इन पुस्तकों के अंदर समायोजित हो जाएगा। और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा कि भाई मैंने राजस्थान की किताबें भी देख ली है और इसमें पूर्णता का आभास होगा, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये काम कर लेना आप। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की 5 किताबें, 5 ही चलती है, एक 9th 10th में चलती है और 6, 7वीं, 8वीं हमारा राजस्थान करके चलती है।
तो 5 किताबें ले लेना और उसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति सारी आ जाएगी, ठीक है। पहले से किताब है तो ये लाने की ज़रूरत नहीं है तो लाना। ये L1 L2 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी इतिहास के तरीके से लिखी गई है। संस्कृति में सारे के सारे पॉइंट वापस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की जहाँ तक बात है तो उसके लिए आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो मिलता है वो तो पढ़ना ही है। साथ में जय सिंह नीरज की किताब आती है राजस्थान की संस्कृति, उसमें राजस्थानी भाषा साहित्य एक पाठ भी है बढ़िया तरीके से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है ये, इसमें ये सारा कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत बड़े यूँ कहिए कि गाइड या किताब ला के देखने की ज़रूरत नहीं है। हर किताब के अंदर पनोरमा में भी एक पाठ है राजस्थान भाषा संस्कृति का, आपके लक्ष्य में भी मेरे हिसाब से एक पाठ दिया हुआ, उसको उतना ही पढ़ लो बस। बच्चों कई सोशल मीडिया पे वो बड़ी कोटा की किताब घूम रही है, इतना कुछ मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि 2-3 सवाल के लिए छोटा सा टॉपिक यहाँ से देख लो तो खूब है, ठीक है। हर पार्ट के लिए किताब पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी किताबों की लिस्ट बन जाएगी, तो 6 महीने में समेटना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि लास्ट टाइम में स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि 1 महीने में जितना कुछ 5 महीने की तैयारी थी उसको लास्ट 1 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके, ऐसी काबिलियत विकसित होगी तभी सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि आपने कितनी बढ़िया मेहनत की, लास्ट में 1 महीने अगर ठीक से रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आपका न तो कॉन्फिडेंस बनेगा और रिवीजन के अभाव में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कहता हूँ कि लिमिटेड मटेरियल रखना और उसको बार बार अध्ययन करना ताकि नेगेटिव वहाँ पे अटेंड ना हो और कोई कन्फ्यूज़न ना बने। जो आ रहा होगा वो स्पष्ट होगा, नहीं आ रहा होगा वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये भाषा साहित्य में आप कर सकते हो। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान में वैसे कुछ स्पेशली ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें देखो अनुसंधान केंद्र सारे उसमें आ जाते हैं, चाहे बकरी अनुसंधान हो, चाहे ऊँट अनुसंधान हो, ये खेती में, पशुधन में सारे अनुसंधान केंद्र आ जाते हैं। प्रतीक चिन्ह आपको राजस्थान की सारी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी मिलेंगे। लक्ष्य वगैरह जो पढ़ोगे भूगोल के लिए उसमें भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये तो वैसे ही आ गए। करंट अफेयर पढ़ोगे तब खिलाड़ी वैसे ही साथ में हो जाएंगे, ठीक है। इतिहास संस्कृति पढ़ोगे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा वगैरह ये सारे उसमें वैसे ही आ जाएंगे। नगर और स्थल जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो नागदा भी आएगा, चित्तौड़ भी आएगा, नाथद्वारा भी आएगा। संस्कृति में ये नगर वैसे ही उसमें साथ में आ जाएंगे, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। भूगोल पढ़ोगे तब राजस्थान की उद्योग यूं ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और अब बचा क्या, ये योजनाएं बची, एक योजना, दूसरी योजना, और इसके अलावा इन योजनाओं के लिए क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो क्या है कि एग्ज़ाम से पहले कोई न कोई बुक आ जाएगी योजनाओं की, फिर भी राजस्थान की योजनाओं के लिए सूजस की वेबसाइट पे जाके आप योजनाएं डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्थिक समीक्षा लाओ और आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको कई सारे पाठ मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जो पाठ है उसमें योजनाएं लिखी हुई है वो पढ़ लो, शिक्षा से संबंधित पाठ है वो योजनाएं पढ़ लो, और भी कई सारी योजनाएं उसमें लिखी हुई वहाँ से योजनाएं पढ़ी जा सकती है। और अगर आप कोई भी, मेरे हिसाब से कोई न कोई कुछ दिनों में कोई न कोई गुटका आ ही जाएगा जिसमें सारी योजनाएं लिखी हुई होगी, तो योजनाएं पढ़ लेना। और ये पॉलिटी का टॉपिक है तो इस पॉलिटी के टॉपिक को आप है वो राहुल चौधरी की पुस्तक से देख लो। राजस्थान की राहुल चौधरी की पुस्तक आती है राजस्थान का ये राजनीतिक व्यवस्था। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी लिखी हुई है। पूरी मतलब ये होगा कि इसमें आपके सचिवालय भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, कलेक्टर भी आएगा, पटवारी भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, ये कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। छोटी पुस्तक है, बढ़िया आराम से इसको पढ़ लेना, एक पुस्तक ही पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो नहीं मैंने सर लक्ष्य वगैरह से पहले पढ़ रखी है तो फिर वही पढ़ना, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का सहारा ले लेना। कोई नई बात मिले तो इस किताबों में नोट कर लेना, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया आपकी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक परिदृश्य। अब शैक्षिक परिदृश्य की अगर मैं बात करूं, देखो ये सारे L1 L2 दोनों का कॉमन चल रहा है अभी तक। अब अगर शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं तो मैं एक चीज़ मैं बता देता हूं आपको, इसके लिए कोई न कोई पुस्तक कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। फिर भी मेरी तरफ से भी मैं बता देता हूँ, शिक्षण अधिगम के नवाचार। अब आप फर्स्ट ग्रेड के नाथ प्रकाशन की अभी पुस्तक चल रही है, ठीक है, वो ला सकते हो। वैसे अभी वो चल रही उतनी ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, तो आप कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए, कोई न कोई गाइड आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक पुस्तक आती नहीं है। जैसे संबंधित समितियाँ, तो आपको यहाँ पे SMC SDMC पढ़नी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर आप देखना मार्केट में कोई न कोई पुस्तक आ जाएगी। और नाथ की मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़िया किताब आई थी, वो लेके पढ़ लेना, ठीक है। अब शिक्षा नीति है तो आप उसका थोड़ा वेट कर लीजिए,
उस पर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको किसी न किसी गाइड से